तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है साहित्य फार्मेसी में। आज हम क्या करें, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हमारा होने वाला है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है कि स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो पहले बता दें कि जो फार्माकोलॉजी होता है मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप है, क्योंकि फार्माकोलॉजी को बता दें कि फार्माकोलॉजी से हम डिटर्मिनेशन करते हैं किसी भी डिजीज़ को और उसके ट्रीटमेंट को, यानी कि ड्रग एक्शन कैसे काम करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आपको बता दें पहला क्या होता है, इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, यानी कि न्यू ड्रग बनाने में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आपको बता दें कि फार्माकोलॉजी की सहायता से ही पता कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है उसका कितना एक्शन है, उसके हिसाब से हम उसके अमाउंट को क्या होता है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू ड्रग बनाने में भी क्या होता है हमारा ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो साइड इफेक्ट कितना देता है और उसका इफेक्ट क्या था। इट इज़ डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, साइड इफेक्ट, यूज एंड कंस्ट्रक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी पे क्या इसका प्रभाव होता है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या एक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी होता है। तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से का मतलब होता है कि हम ड्रग के न्यू एक्सिपिएंट को क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एनिमल पे इसका ट्रायल कर सकते हैं। टॉक्सिलॉजी का मतलब होता है कि टॉक्सिलॉजी का मतलब होता है, टॉक्सी मतलब होता है जहर, क्या होता है जहर। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं कि हमारा जो पॉइजन है वो कहाँ से पाया गया है और इसका एंटीबायोटिक क्या होता है, यानी कि इसका तोड़ क्या, यानी कि कोई बंदा जहर खा लिया है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जहर का सोर्स क्या होता है, जहर के कौन कौन से कंपोजिशन है और उसके एंटीडॉट क्या होता है। ये कीमोथेरेपी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको बस समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, इट डील विद द यूज ऑफ केमिकल दैट इनहिबिट और डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, यानी कि हम क्या कहते हैं इसके अंदर, हम कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं जो क्या कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है पूरे तरीके से। ठीक है, जैसे में होस्ट सेल हो गए। इसमें क्या करता है हम फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक को क्या करता है हम इसमें स्टडी करते हैं, प्रूव करते हैं। आपको बता दें कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, फिर क्या होता है टू स्टडी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का क्या लक्षण है, क्या प्रभाव है, उसको हम देख सकते हैं, उसको कैसे इनहिबिट कर सकते हैं। जो हमारा ड्रग है उसका हाफ लाइफ क्या होता है। ठीक है, तो पूरे के बारे में स्टडी करना ही क्या होता है आपको कीमोथेरेपी। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। अब देखते हैं सोर्स ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग के कितने नेचर में पाए जाते हैं और इनके कितने सोर्स होते हैं। तो आपको बता दें कि क्या होता है। देखिए ड्रग क्या होता है, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है बीमारी को ठीक करने में सही मतलब हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी बॉडी में एबनॉर्मल कंडीशन हो गया तो उसको क्या करता है नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। तो इसका यूज हम क्या करते हैं डायग्नोसिस करने में डिजीज का और ट्रीटमेंट करने और प्रिवेंट करने में। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि ड्रग के दो नामों से जाना था, जेनेरिक नेम और दूसरा होता है ब्रांड नेम, यानी कि जो कंपनी देता है। जैसे मान लीजिए डोलो जो होता है, डोलो क्या होता है पैरासिटामोल होता है, क्या होता है पैरासिटामोल होता है। तो जो पैरासिटामोल एंड पीसीएम जो हो गया वो आपका जेनेरिक नेम हो गया और डोलो क्या हो गया आपके ब्रांड नेम हो गए। तो आपको बता दें कि कहीं पे भी आप जाइए मेडिसिन लेने तो वहाँ पे क्या बताएंगे, अगर आप केमिकल नेम बताते हैं तो वहाँ पे दूसरे कंपनी का दवा मिल जाएगा, लेकिन अगर ब्रांड नेम बताएंगे तो अगर वो दवा नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी दवा लेने जाइए तो जाइएगा जेनेरिक नेम बताइएगा उस दवा का, तब जाके आपको वो दवा मिल जाएगा दूसरे कंपनी का। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रांड नेम बताएंगे तो दूसरे कंपनी का नहीं मिलेगा, अगर उस कंपनी का दवा है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल हो गया तो पैरासीटामोल का क्या होगा कंपनी नेम डोलो हो गया, कल्पाल हो गया। ठीक है, ये क्या होता है ब्रांड नेम होते हैं, यानी कि कंपनी के द्वारा दिया गया है। और जो पैरासीटामोल होता है वो जेनेरिक होता है, यानी केमिकल नेम होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कभी भी दवा लाने जाइए तो वहाँ पर केमिकल नेम बताएंगे। ठीक है, अब नेचर ऑफ ड्रग की बात करें, सिम्टोमेटिक क्या होता है, देखिए दोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट सिम्टम नॉट द डिजीज, यानी कि ऐसा मेडिसिन का ऐसा जो होता है नेचर होता है कि वो क्या करे कि सिर्फ सिम्टम को क्या करे ख़त्म कर दे, उस डिजीज़ को पूरे तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म ना करे। जैसे पैरासीटामोल हो गया, जैसे आपको क्या होता है आपको फीवर होता है, क्या होता है बॉडी में पेन हो गया, फीवर हो गया, तो क्या करते हैं पैरासीटामोल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पैरासीटामोल लेते हैं तो वो पैरासीटामोल क्या करता है डिजीज़ को ठीक नहीं करता, वो क्या करता है सिर्फ सिम्टम जो आपको दिखाई देते हैं, जो फीवर दिखाई देते हैं, बॉडी पेन होता है, उसको क्या करता है रोक देता है। क्या करता है रोक देता है, ना कि पूरे तरीके से बीमारी को खत्म करता है। तो आपको याद रखिएगा कि इसके अंदर हम क्या करता है सिम्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली मेडिसिन का स्टडी करते हैं। वो मेडिसिन जो होता है डिजीज को खत्म नहीं करता, जैसे पैरासीटामोल। देखिए आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल आपको याद करेंगे तो आप जो है जैसे मान लीजिए मेडिकल स्टोर आपको चलाना है तो क्या करेंगे आप इसी से तो पता करेंगे कौन सा दवा किस में यूज होता है।
अब देखिए प्रिवेंट का मतलब होता है कि हम बीमारी को रोक सकते हैं, यानी कि ऐसा दवा जो क्या कहते हैं बीमारी को आगे ना बढ़ने दे, क्या कहते हैं बीमारी को आगे ना बढ़ने दे, उसको प्रिवेंट करें, यानी इनहिबिट कर दे। जैसे में आपका एंटीबायोटिक हो गया, ये क्या करता है प्रिवेंट करें। डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस का मतलब ये नेचर है, क्या है ड्रग के नेचर है। तो डायग्नोसिस करने का मतलब क्या होता है कि ये ड्रग जो है क्या करता है पहले यूज करते हैं, जैसे लेक्सोल हो गया, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सरा करने से पहले लगाते हैं, ताकि हमारा जो इसकी जो सिटी स्किन है वो सही तरीके से आ जाए, ठीक है। बॉडी में जो भी आपको फ्रैक्चर हुए हैं, जो भी आपके एबनॉर्मल कंडीशन हुआ है, उसको हम आसानी से डायग्नोसिस कर सकें, ठीक है। क्यूरेटिव मतलब होता है, क्यूरेटिव का मतलब होता है कि ऐसा दवा हम क्या करते हैं जो डिजीज को केयर कर सके, यानी डिजीज को बढ़ने ना हो। जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, इंसुलिन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं डायबिटीज में करते हैं, क्या करते हैं डायबिटीज में करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको ग्लूकोज लेवल क्या है बढ़ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे इंसुलिन को इंजेक्ट कर देंगे, तो वो क्या डायबिटीज को पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हम क्या करते हैं उस मरीज की, उस पेशेंट की केयर कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो क्या करता है हेल्थ को मेंटेन करे, ठीक है, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करे। मल्टीविटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया। जैसे आपको कोरोना आया था तो उसमें क्या कर रहा था हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जा रहा था कमजोर हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था कमजोर हो जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम मल्टीविटामिन और प्रोटीन का इस्तेमाल करके हम इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं।